हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप यावा पाक खुदास के इकलौते और पाक बेटे पाक यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। आए कलाम में खुदा में से आज अपनी रहनुमाई के लिए ज़बूर की किताब निकालें। ज़बूर 112 और उसकी 7वीं आयत। किताब मुकद्दस में से कोई भी इसका मुताला करे। ज़बूर 112 उसकी 7 आयत। आमीन। आए एक बार फिर इस हवाला को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, वो बुरी खबर से नहीं डरेगा, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है। आमीन। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं। सब सर खुदा के हुजूर में झुके। हम कलाम अक़दस के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। जमात में से किसी एक के लिए मौका है कि वो खुदा के हुजूर में अपने लब खोले और दुआ करे। अपने हुजूर में अपने कलाम को बयान करने के लिए बारा के नबी से छुपा कर अपने मसा से मामूल करके अपने लफ्ज़ों का तकद्दुस फराहम कीजिएगा ताकि बोलने में खता ना कर सके। आपके ज़रूर में आपके कलाम का बयान कर सके। मुझे वो लफ्ज़ दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कलाम खुदा में हमने ज़बूर 112 और उसकी 7 आयत को पढ़ा। मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं, इस दौर के अंदर अच्छी खबरें कम हैं और बुरी खबरें ज्यादा हैं। अभी भी यहां आने से पहले आज इस बस्ती में कोई वाकया हुआ है तो किसी ने कहा कि एक बुरी खबर है, तो उस बुरी खबर को तकरीबन थोड़ी देर पहले सुना और बड़ा अफसोस हुआ। यहां इस माशरे के अंदर जिसमें हम इस वक्त रहते हैं, बहुत कम अच्छी खबरें मिलने को सुनने को मिलती हैं। आप सुबह उठें, आप न्यूज लगाएं या आप कोई भी सोशल मीडिया का चैनल खोलेंगे, कोई भी साइट खोलेंगे आप, तो अच्छी खबरें आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। आप न्यूज चैनल देख लें, कोई अच्छी खबर बहुत मुश्किल से मिलेगी। बुरी खबरें आपकी मुंतजर हैं। हर वक्त कोई ना कोई बुरी खबर सामने आती है। जो मुल्क का निजाम संभालने वाले हैं, वो सुबह उठते हैं, न्यूज देखते हैं, कुछ अचंभा हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। आप जो फैमिली वाले लोग हैं, आप सुबह उठते हैं, बहुत फिक्र के साथ उठते हैं, बहुत सारे खदशात के साथ आप उठते हैं और बहुत सारी फिक्रों ने आपको घेरा होता है और हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो जाए, कोई बुरा काम ना हो जाए। अजीजों, हर शख्स, कोई ये नहीं कह सकता कि वो हर वक्त अच्छी खबरें सुनता रहता है। बुरी खबरें हर शख्स की मुंतजर है। और वैसे भी दस ने बताया है कि आखिरी दिनों में हालात कैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे। कैसे होंगे? बुरे। किसियों के खत में लिखा है 5वें बाब में कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन, तो जब दिन ही बुरे हैं तो फिर अच्छी खबरें कहां से आएंगी। अजीजों, हम में से इस वक्त बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो बुरी खबरों के अंदर लपेटे हुए हैं।
क्या बुरी खबरें आपके दिल को मजबूत करती हैं? क्या बुरी खबर सुन के इंसान का दिल मजबूत हो जाता है? नहीं, बुरी खबरें सुनने से इंसान का दिल कमजोर होता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। और ज्यादातर हार्ट अटैक्स जो होते हैं और ऐसे बहुत सारे मामलात में खुदा के लोग भी जो है वो सहते रहे हैं। क्या आपने ज़बूर 103 में पढ़ा कि ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? क्या आपने और ज़बूरों के अंदर ऐसी बातें सुनी कि जब दाऊद नबी ये कहते हैं कि ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, वो अपनी जान से कहता है कि तू क्यों गिरी जाती है, तू क्यों परेशान है? क्योंकि जब बुरी खबरें आती हैं, जब परेशान कुन खबरें आती हैं, तो इंसान का दिल जो है वो बैठ जाता है, उसे बड़ा धचका लगता है। पर इन हालात में बहुत सारे लोग हैं वो बह जाते हैं, वो ईमान में कायम नहीं रह पाते। जब बुरी खबरें आती हैं तो लोग ईमान से भी भाग जाते हैं। पर मुकद्दस दाऊद नबी के जैसे लोग वो लिखते हैं अपने किताबों और ज़बूरों के अंदर कि ऐ मेरी जान खुदाउन को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। ऐ मेरी जान खुदाउन को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। वो अपनी जान को तसल्ली देते रहते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि जब बुरे हालात हो जाते हैं, जब गैर मतवक्को वक्त जिंदगी में आ जाता है, तो खुदा के लोग जो है अपने आप को आप ही तसल्ली देते हैं कि तू खुदा पर भरोसा कर, तू खुदा पर तवक्कल कर, तेरे साथ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है, खुदा तेरा है, खुदा तेरे पास मौजूद है, वो तेरे साथ बुरा नहीं होने देगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसी मोहब्बत में तो खुदा के लोगों ने लिखा, पौलुस रसूल लिखते हैं कि खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए सब कुछ भला होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो बुरी खबरें सुनकर घबराने वाले लोग हैं, ये जो बुरी खबरें सुनकर बह जाने वाले लोग हैं, ये जो बुरी खबरें सुनकर लर्जा हो जाने वाले लोग हैं, ये जो बुरी खबरें सुनकर ईमान में गिर जाने वाले लोग हैं, ये जो बुरी खबरें सुनते हैं और जिनकी नीयत के जहाज गर्क हो जाते हैं, ये कमजोर दिल लोग हैं, क्योंकि ये खुदावन में कायम नहीं है। जो खुदावन में कायम है वो बुरी खबर सुन के डरता नहीं है। जो खुदावन में कायम है वो बुरी खबर में भी बह नहीं जाता। जो खुदावन में कायम है उसे कौन गिरा सकता? हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके दरमियान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं कि वो उनका दिल जो है वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि दिल छड़ जाना, वो कमजोर हो जाते हैं। पर कलाम आपको ये कहता है कि आपने कमजोर नहीं होना, बुरी खबरों से आपने कमजोर नहीं होना। किसी को अपने शोहर का दुख है, वो उसके साथ बेवफा है। किसी को अपनी बीवी का दुख है कि वो उसके साथ बेवफा है या उसके घर का बंदोबस्त अच्छा नहीं कर रही। किसी को अपनी बीवी से गिला है कि बीवी उसके घर को अच्छा नहीं संभाल रही। कोई शोहर से गिला है कि शोहर घर को अच्छा नहीं चला रहा। किसी को अपने बच्चों की तरफ से बुरी खबरें सुनने को मिलती है और वो परेशान है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, पर ये कैसा होता जा रहा है। वो बहुत परेशान है, हर तरफ से कोई ना कोई बुरी खबर है। और मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बाहर वालों से बुरी खबरें मिलती हैं कि वो उनका बुरा चाहते हैं। कुछ को घर वालों से बुरी खबरें आती हैं कि घर में उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। हर वक्त हर जगह बुरी खबरें ताकुब कर रही हैं। किसी को अच्छी जॉब छूट जाने का जो है वो धचका लगा है। किसी के पास रोजगार नहीं, जहां जाता है वो नाकाम होकर आ जाता है। घर में बच्चे परेशान हैं। किसी को अपने
بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اس کا پورا حق نہ ملنے کا یہ ڈر ہے، اور یہ بری خبر اس کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، وہ پریشان ہے۔ کوئی بہت ساری محنت کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی اسے تھوڑا سا ملتا ہے، اور وہ ان ساری باتوں سے، ان بری خبروں سے پریشان ہے۔ کوئی اپنی بیماری سے، اس بری خبر سے پریشان ہے۔ اور ہمارے ہاں تو خواتین جو کمزور ہوتی ہیں، اگر ان کے باپ کو شوگر ہو گئی ہے تو وہ خود اٹیک کروا لیتی ہے اس غم کو لے کر۔ یعنی کہ خاندان کی فکریں، گھرانے کی فکریں، دور کے رشتہ داروں کی فکریں، قریب کے رشتہ داروں کی فکریں، جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، وہ عزیز ان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے، اس کی بری خبر انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اور ان ساری بری خبروں کے اندر ہم نے قائم رہنا ہے۔ ہاللیلویا! ہم نے قائم رہنا ہے، اور قائم وہ رہتا ہے جس کا توکل خدا پر ہے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو اگر پیلیے کی بری خبر مل جائے تو وہ 2 منٹ کے اندر ایمان سے بہ جاتے ہیں، وہ جھاڑا کروانے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے گھر کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوتے جا رہے، وہ اس بری خبر سے تنگ آ کر پادریوں کی طرف نہیں جاتے، بلکہ کہاں جاتے ہیں؟ اور راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانیوں نے انسان کو گھیرا ہے، پر اسی آزمائش میں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کون ہے اور خدا کے ساتھ کون ہے، اور کون خدا کے ساتھ نہیں، کون خدا کو چھوڑنے والے۔ کیونکہ جب تک ایمان کی آزمائش نہ ہو تب تک ایمان میں پختگی نہیں آتی۔ آپ ایمان کی آزمائش سے گزریں گے تو تبھی تو ایمان میں پختگی آئے گی، اور پختہ ایمان ہی تو خدا کو پسند ہے۔ ہاللیلویا! 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 میرے حضور، یہاں لکھا ہے کہ وہ بری خبر سے نہیں ڈرے گا۔ کون نہیں ڈرے گا؟ جس کا توکل خدا پر ہے۔ آپ کو پتا ہے بائبل میں ایک واقعہ درج ہے کہ جب ایلی کاہن نے سنا کہ اس کے دونوں بیٹے مر گئے جنگ کے اندر، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ایک بری خبر نے اس کی جان لے لی۔ کیوں؟ کیا وہ خدا کا بندہ نہیں تھا؟ وہ تھا، اور اسے بڑا غم لگا۔ اپنے بچوں کا بہت غم لگا، کیونکہ ساموئیل نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ کہانت کے لیے تیری اولاد میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور جب یہ بری خبر اسے ملی تو اسے بڑا دھچکا لگا، وہ گر گیا اور مر گیا۔ بائبل کے اندر اگر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں بری خبر نے مار دیا، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہیں جب بری خبر ملی تو وہ اس طرح سے قائم ہوئے کہ آج ان کی کہانیاں پڑھ کر ہم بھی قائم ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا! ہم اگر دانیل نبی کو دیکھیں تو دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اسے خبر مل گئی کہ اس کے خلاف جو ہے پروپوگنڈا کیا گیا ہے، تو اس بری خبر کے باوجود بھی وہ ڈرا نہیں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اب تو مر جاؤں گا، وہ فوراً گیا اور اپنے خدا کے حضور میں دعا میں ٹھہر گیا۔ وہ بری خبر سے ڈرا نہیں ہے۔ اب اسے شیروں کی مان میں ڈالا جانے والا ہے۔ میرے عزیزو، موت کا ڈر جو ہے نا، وہ انسانوں کو بہت جلد ایمان سے گمراہ کر دیتا ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ موت کے ڈر کے، اتنے بڑے ڈر کے باوجود بھی دانیل نبی اپنے ایمان پر قائم رہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بری خبر سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کا دل خدا پر لگا ہوا ہے یا قائم ہے خدا پر، ان کا توکل اپنے خدا پر ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اسے جب موت کے منہ میں ڈال دیا گیا، شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، تو وہ وہاں سے خدا کے جلال کے سبب سے سرخ روح ہو کر لوٹا۔ ہاللیلویا! 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 صدرک میشک عبدالنجو، جب انہیں بری خبر ملی کہ انہیں اب آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، تو وہ کسی سیاسی بندے کے پیچھے جا کر چھپ نہیں گئے کہ تو سانو بچا لے، وہ کسی اور کے پاس نہیں گئے،
बल्कि वो खुदा के हुजूर में खड़े रहे और उन्होंने इकरार किया कि ए बादशाह, अगर हमारा खुदा हमें इस जलती आग से निकालने ना भी निकालेगा तो भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ये वो लोग हैं जो बुरी खबर से डरते नहीं है। मेरे बच्चों, आप जो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अभी इस दुनिया में जीने वाले हो, अच्छे बुरे हालात आएंगे, पर आपने कैसे जिंदगी गुजारनी है? आपने ऐसे जिंदगी गुजारनी है कि खुदा का जलाल आपके बदनों से जाहिर हो, आपके कामों से खुदा का जलाल जाहिर हो। कभी भी कोई अगर मुश्किल आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर रिश्ते बनते हैं, रिश्ते नहीं बन रहे, रिश्ते नहीं लग रहे, तो किसी और के पास नहीं जाना, अपने खुदा से दुआ कर। हालेलुया। अगर औलाद नहीं हो रही तो किसी और के दर पर ना जाना, बल्कि अपने खुदा के मुंतजर रहना। हालेलुया। क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाता है। बुजुर्गा सारा जो थी वो उम्र रसीदा हो गई थी, औलाद नहीं थी। 30 साल पहले खुदा ने वादा किया और 30 साल गुजर गए, कोई औलाद नहीं है। 30वें साल में खुदा ने उन्हें औलाद अता की। तो आप में से कोई इतना मुंतजर तो नहीं हुआ औलाद को लेकर? क्या आपको पता है कि अलिशबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां थी, उसकी उम्र कितनी थी? वो उम्र रसीदा लिखी हुई है वहां पर, तकरीबन 70-80 साल उसकी उम्र थी। पर वो सारी उम्र बांझ रही, पर खुदा ने उसे जब बेटा दिया तो उसे ऐसा बेटा दिया कि जिसके बारे में लिखा है कि जितने भी औरत के पेट से, मां के पेट से पैदा हुए हैं, उससे बड़ा कोई भी नहीं। हालेलुया। तो आप में से कोई उम्र सीधा तो नहीं हो गया? तो मुंतजर रहें खुदा का, क्योंकि खुदा का इंतजार करने वाले असर नो नया फल पाते हैं और वो फिर से कुवत से भर जाते हैं। हालेलुया। तो अपने खुदा को छोड़कर आसान रास्ते तैयार ना करें, अपने खुदा को छोड़कर कोई शॉर्टकट अख्तियार ना करें। हाँ, हमारा खुदा जिसने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया, कलाम कहता है कि वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने अपना बेटा हमारी खातिर कुर्बान किया तो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। तवक्कल करें, ईमान रखें, अपने ईमान को लर्जा ना होने दे। बीमारी लगी है, नहीं जा रही, पर फिर भी खुदा के साथ लिपटे रहे। खुदा को छोड़ना नहीं है। हाँ, खुदा जिस हालत में, जिस हालात में रखेगा, हम अपने खुदा पर तवक्कल करेंगे और हमारा दिल उसी में कायम रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालेलुया। क्या सदरक, मिशक, अबेदनगो को पता था कि एक बड़ा मौजा हमारे लिए इंतजार कर रहा है और हम जो है वो बच जाएंगे? उन्हें तो खबर भी नहीं थी, वो तो खुदा के लिए मरने को तैयार थे। दानियल नबी भी खुदा के लिए मरने को तैयार था। अगला राखी हमें पता ही नहीं किया है, पर उन्होंने कहा कि आज वक्त है कि खुदा की गवाही के लिए हम उसके हुक्म को मानते हुए हम जान दे दें। पर खुदा ने एक बड़ा जलाल दिखा। मेरे जीजो, क्या यीशु मसीह पर मुसीबत नहीं आई? क्या यीशु मसीह के लिए बुरी खबर नहीं आई? वो कितनी बुरी खबर थी कि लिखा है कि जब वो गतसमनी के अंदर दुआ कर रहा था तो उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा था। वो दुआ कर रहा था कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल देना, वरना तेरी मर्जी पूरी हो। आपकी भी दुआएं ऐसी होनी चाहिए। मुसीबत में, तकलीफ में आपकी भी दुआएं ऐसी होनी चाहिए कि ऐ खुदाम ये प्याला टल जाए, नहीं तो मर्जी तेरी ही पूरी हो। हालेलुया। आए अपने आप को, अपने दिल को अपने खुदा के साथ मजबूत करें। हम कहने वाले ना हों, बल्कि हम मसीह के लिए शहीद होने वाले हों, उसके लिए जान देने वाले हों, उसके साथ हर हालात में जिंदगी गुजारने वाले हों। हम अपने खुदा को कभी छोड़ने वाले ना बने। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जैसे यहां लिखा है ना कि वो बुरी खबर से नहीं डरेंगे, क्योंकि उनका दिल उनके खुदा पर कायम है, उनका तवक्कल उनके खुदा पर है और उनका दिल कायम रहेगा। ये बात हमारे लिए भी सादिक है। हालेलुया। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं। सब सर खुदा के हुजूर में झुके हैं।
सब आंखें खुदा के हुजूर में ताजीमन बंद हों, हम खुदा का शुक्र अदा करें।